मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके दगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं वायरल प्रकाश सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आपको बगल में बुक दिख रहा होगा, किस चीज़ का बुक आपको पता है। तो आज हम इस वीडियो में डीलेड वालों के लिए इस बुक से मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका फरमाइश रहा तो पूरा इस बुक को हम खत्म करेंगे। ये आज जो है इस वीडियो में आपको 10-12 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, केवल मैथ को। ठीक है, यदि आपका कमेंट आया तो रीजनिंग वगैरह सब लेके चलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। तो 25 नंबर को 26 नंबर क्वेश्चन से इसमें मैथ है। तो आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या ए बी से 40% कम है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए भैया, ऐसा क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन कम या अधिक वाला बात बोले ना तो हम कैसे बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ए बी से बोले चाहे नहीं बोले, ए को परसेंटेज के दिया रहेगा। जैसे 40% एगो है ना पूरा क्वेश्चन में, तो उसी तरह को दिया रहेगा। कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। देख लीजिए, इसमें अधिक पूछा है, अधिक अधिक मतलब वृद्धि पूछा है। क्या पूछा है? वृद्धि पूछा है। याद रखिएगा, वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है कमी बटा 100 माइनस कमी, आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ये हो गया आपका वृद्धि के लिए, ठीक है। अब कमी कमी पूछता तो यहाँ लिखते हैं अधिक बट्टा में 100 प्लस अधिक गुने 100। ठीक है, क्वेश्चन आगे तो बताएंगे। तो चलिए, आपको वृद्धि पूछा है तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए, 40% कमी किया है ना, तो ऊपर में 40, नीचे में 100 में से घटा करके 100 माइनस 40 गुना में प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ऊपर 40 में नीचे घटाइएगा तो 60 बचेगा गुने 100। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 23 60 100 दूना हो जाएगा 200 बट्टा में 3, यानी कि 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के तिगुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। उस संख्या के अंकों का योग बताएं। भैया, इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, बाई ऑप्शन बनने वाला है नहीं। चलिए, बोला है कि 2 अंकों की संख्या, तो आप मान लीजिए कि 2 अंक जो संख्या है वो संख्या एक्स वाई होगा। संख्या क्या होगा? एक्स वाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 25 है ना, तो इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। तो इकाई में 1 से गुना होता है, मतलब 5 एकम 5, प्लस दहाई में 10 से गुना, तो 2 गुने 10, फिर जोड़िएगा तो आ जाएगा 10 दूना 20 और 5 25। ठीक है, तो वही इकाई में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 10 1 हो जाएगा। ठीक है, संख्या ये हो गया। ये क्या हो गया? संख्या हो गया। अब आए कहा है संख्या जो है ना, मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या, तो ये हो गया। इनके के अंकों का योग का तिगुना है। अंक देखिए क्या है? एक्स है, अंक क्या है? वाई है। योग तो योग मतलब जोड़, का के मतलब गुना, तिगुना तो 3 से गुना करके बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10x प्लस वाई बराबर में 3 से गुना होगा तो 3x प्लस में 3y होगा। ठीक है, चलिए दोनों की इधर बुला लीजिए, तो 3 को x प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, 10 को में से 3 को जाएगा तो कितना बचेगा? 7 को x बचेगा। आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पहले से एगो प्लस में है, 3 को में से एगो चल जाएगा तो 2 को बचेगा, माइनस में बचेगा भाई, और उधर 0 बच गया। इसको समीकरण 1 बोल दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या कहा है कि यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है? 10x प्लस में y है, 45 जोड़ दिया जाए तो 45 आप जोड़ दीजिए, तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि मतलब क्या है? एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, यही बदल गया। ठीक है, तो इसमें अब होगा दहाई में 10 से गुना, मतलब वाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंक पलट गया। तो 10 एक एक्स प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इधर 10 गो है, एगो में 10 गो में से एगो चल जाएगा तो 9 गो एक्स बचेगा। आई 10 वाई प्लस में बराबर के नहीं आएगा तो माइनस में, तो एगो घट जाएगा तो माइनस में 9 गो वाई बच जाएगा। ये प्लस में 45 उधर जाएगा तो माइनस में 45 हो जाएगा। तो चलिए 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर में 45, माइनस में 9 से कर जाएगा 5 बार में, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया? -5 आ गया। इसको समीकरण 2 बोल दिया जाए। अब समीकरण 1 एवं 2 से हमको एक्स वाई दोनों का मान चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम एक्स के मान पहले निकालते हैं। तो एक्स के मान निकालना है ना, तो वाई पर ध्यान दीजिएगा, मतलब जिसको काटना है ना उसी पर ध्यान दीजिएगा। तो वाई को काटना है तो वाई पर ध्यान देंगे। तो वाई की गुणांक कितना है? 2 है, तो समीकरण 1 वाला गुणांक से नीचे में गुना, इसमें गुणांक है वाई के 1, तो 1 से इसमें गुना,
एक से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7x माइनस 2y रह जाएगा और 0 रह जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस में। अब घटा लीजिए, तो घटाते समय चेंज होता है, ये प्लस में है तो ये माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये वाला कट गया, 2y प्लस में 2y माइनस में 0 हो गया। ठीक है, 7 को में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा 5 को x, इधर कितना है 10 है। ठीक है, तो 5 से कर जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब x के मान जो है किसी में डाल दीजिए, हम समीकरण 2 में डालते हैं तो x की जगह कितना डालेंगे 2 डालेंगे, माइनस क्या है y है, बराबर में क्या है -5 है, तो माइनस वाई बराबर -5, 2 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया 7, संख्या कितना आ गया, संख्या क्या मान है x y, x की वैल्यू कितना है 2, y की वैल्यू कितना है 7। आपसे योग पूछा है, क्या पूछा है संख्या का योग, यानी कि 2 प्लस इसको जोड़िए 2 + 7 बराबर 9, तो 9 अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे पे नहीं बिया है सारी बैठ सफारी गाड़ी, चली जइबे पिया के दुआरी करे जवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो 6 माही संयोजित होता है पर रघु 25,000 रुपया ऋण लेता है, 1.5 वर्ष के पश्चात उसके ऋण का कौन सी राशि मुक्त करेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई एगो रघु नाम के व्यक्ति है, वो राशि जो लिया है ना मूलधन, राशि बोले तो मूलधन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 25,000 रुपया रघु बाबा कर्जा लिए हैं, 25,000 रुपया रघु जी कर्जा लिए हैं। रेट कैसे है तो 20% के दर से, टाइम कितना है मतलब समय कितना है तो कहिएगा 3/2 वर्ष। तो दोस्तों लेकिन ब्याज जो है 6 माही पे है। दोस्तों ब्याज 6 माही के चर्चा कर देगा तो आप क्या कीजिएगा, रेट में 2 से भाग दीजिएगा, समय में 2 से गुना कीजिएगा। जब 6 माही बोले तब 6 माही 2 से गुना काहे कर रहा है, क्योंकि साल में 6 माही 2 होगा, मतलब कि हर 6 महीना पर ब्याज जो है ना मूलधन में जुड़ जा रहा है, 6 माही दे है 2 से 2 कर जाएगा, 2 से कर जाएगा 10 12, यानी कि रेट आ गया 10%, समय हो गया 3 साल। ठीक है, अब चलिए अब नॉर्मल बना दीजिए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बनाया वैसे बना दीजिए। आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन के हम लोग क्या बोलते हैं सूधे मूढ़े, हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं सूधे मूढ़े। सूद को मतलब बोलते हैं, ब्याज को सूद बोलते हैं और मूलधन को मूढ़ बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में, बिहार में सूधे मूढ़े बोला जाता है। तो सूधे मूढ़े निकालिएगा कैसे, तो जो मूलधन देगा उस मूलधन को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 10% का मान कितना होता है 10/100, परसेंट के लिए बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1/10 आया। ब्याज हमेशा बढ़ते रहता है इसलिए जोड़ लीजिएगा नीचे में ऊपर, 10 में 1 जोड़िएगा 11 और बट्टा में 10। 3 साल बाद में पूछा है, 3 साल का ब्याज पूछा है तो सीधा गुणा 11/10, 11/10, 11/10। 3 साल के लिए 3 बार गुना, 4 साल के लिए आता था 4 बार गुना, 2 साल के लिए आता था 2 बार गुना। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 0 से 3 0 गौन हो गया, इधर 25 और उधर क्या बचा 11 के क्यों कितना होता है 1331, गुना कीजिएगा तो 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 तय 75 2 77 के 7 हासिल 7, 25 तय 75 7 82 के 2 हासिल 8, 25 से 25 8, 25 8 कितना होता है 25 5 33, 33 यानी 33,275 रुपया ऑप्शन में है, देखिए था हाँ है 33,275 ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तब, ठीक है, आप कहिएगा तो पूरा सेट हम आपको दिखाएंगे, पूरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपका हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि माध्यिका निकलता कैसे है, आप 10वां में पढ़े होइएगा, कोई भी चर दिया रहेगा ना उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिएगा। तो आपको दिख रहा होगा संख्यावा जो दिया है ना 80 90 30 20 40 50 दिया है ना, इसी को चौर बोल रहा है, तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तब 12 की सबसे छोटा कौन है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है 70 है 80 है 90 तक है, क्या है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक दिया है, तो हम बढ़ते क्रम में सजा लिए, आप भी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, उसके बाद गिनिएगा क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 9 गो है तो 4 गो इन्हें से छोड़ दीजिए और 4 गो इन्हें से, जो बिचला आया ना वही माध्यिका होता है, क्या होता है वही माध्यिका होता है।
या माध्यक बोलिए तो 50 माध्यिका आ गया। लेकिन बोल रहा है 30 के स्थान पर 100 होता तब क्या होता, तो 100 रख के देख लीजिए, तो बढ़ते क्रम में सजाइए, 10 होगा, 20 होगा, 30 तो बोला है नहीं होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, इसमें 100 हो जाएगा, क्योंकि 30 इसमें नहीं है, तो बढ़ते क्रम में हम सजा लिए। अब माध्यिका क्या होगा, तो फिर भी 4 गो इधर से छोड़िए, 4 गो इधर से छोड़िए, पिछला जो होगा वो क्या हो गया, माध्यिका हो गया, पिछला क्या हो गया, माध्यिका, कितना हो गया 60। आपको दोनों माध्यिका में अंतर पूछा है, अंतर निकालना लीजिए आप, अंतर मतलब दोनों का अंतर कितना है, 60 और 50 में अंतर कितना, 10 का, आपका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक शिविर में 95 व्यक्ति के लिए 200 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए, अब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगी। क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक शिविर है जहां पे 95 गो व्यक्ति यदि खाता ना तो 200 दिन तक ले खाता, लेकिन 5 दिन के बाद 30 गोरा चल गया, अब बच रहा भोजन कई दिन चलेगा। तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, 95 गो व्यक्ति के लिए 200 दिन का भोजन है, कितना दिन का, 200, 5 दिन बाद चल गया भैया, 5 दिन बाद गया है, 5 दिन तक ले तो खैला ही होगा, 5 दिन तक ले खैला ही होगा, यानी कि 5 दिन घटा दीजिए, यानी कि 195 दिन के भोजन वो छोड़ के गया है, यानी 95 व्यक्ति का 195 दिन तक ले भोजन छोड़ के गया है। अभी कुल भोजन हो गया, तो इसमें आदमी से भाग दीजिए, दिन निकल जाएगा। अब बोला कि 30 गो चल गया, तो 95 गो था और 30 गो चल गया, तो 65 गो ना बचा, तो 65 से भाग दीजिए, 13 से कटिएगा, 13 पचे 65, 13 कम 13 और 13 छः 13 पचे 65, 5 से कटिएगा 3 बार में, 95 गुना 3, 5 तेईस 15 के 5 29 27 और 1 28, यानी कि अब जो है ना 285 दिन भोजन चलेगा। ठीक है, आपका आंसर 285 हैगा, देखिए हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए आपका अगली क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि होती है तो रकम कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन के कहने का मतलब है 800 रुपया हम सूद पर लगाए हैं, किसी को दिए हैं ऋण में, 3 साल के बाद में 920 रुपया हमको दे गया है, रेट पता नहीं कि कैसे दिए हुए हैं, लेकिन 920 रुपया दे गया है। हम कह रहे हैं कि जितना ब्याजवा लेते हैं ना उस पर 3% और ज़्यादा होता ब्याज, तब कितना रुपया लौटाता हमको वही बताना है। ध्यान दीजिए, तो 800 रुपया प्रिंसिपल जो है 800 रुपया है, ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना है 920 रुपया है, तो यहाँ पे ब्याज पता चल गया कितना 120 रुपये ब्याज, कितना ब्याज मिला 800 रुपये लगाए 920 दे के गया तो 120 रुपये ब्याज आया, लेकिन 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज 120 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना 40 रुपया, 3 से भाग दे दिए। तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, तो रेट क्या कैसे निकालेंगे, 40 रुपया ब्याज आया है, कितना रुपया पर, तो 800 रुपया पर, तो 800 बट्टा में गुना में परसेंट के लिए 100 से गुना, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 8 से 5 बार में, यानी कि 5% ब्याज है, यानी कि हमको जो दिया गया था वो 5% के दर से दिया गया था। अब बोल रहा है कि यदि 3% ब्याज ज़्यादा होता तो नया न्यू ब्याज कितना हो जाएगा, न्यू रेट कितना हो जाएगा 8%, 5% और 3% 8%। अब पूछा है हमसे कि अब कितना देना पड़ेगा, तो आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, प्रिंसिपल है 800 रुपया, रेट आ गया 8%, समय है 3 साल, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 64 64 या 192, कितना हो गया 192। आपसे अमाउंट पूछा है कितना राशि देना पड़ेगा, 800 रुपया तो मूड हो गया उसका प्रिंसिपल, 192 रुपया सूद हो गया, आपका 992 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 992, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कमेंट आया तो पूरा सेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इसके आगे क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए जय हिंद।